मैं शिव है। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 16 सितंबर 2020 के दिन सूर्यदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर 17 अक्टूबर 2020 तक कन्या राशि में ही मौजूद रहेंगे। तो इस एक माह की अवधि में कैसे स्थितियों का निर्माण कर्क राशि के लिए सूर्यदेव करते हुए नजर आएंगे, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो देखिए, सूर्य गोचर का अलग अलग राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो अगर बात की जाए सूर्यदेव के बारे में, तो देखिए, ज्योतिष में शुभ ग्रह के नाम से सूर्यदेव को जाना जाता है और काल पुरुष की आत्मा कहा जाता है। सभी ग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है। पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति के कारक ग्रह सूर्यदेव है। यदि सूर्यदेव मजबूत अवस्था में होते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त होती है। पिता से संबंध काफी मजबूत अवस्था में होते हैं और कम प्रयास करने पर ही सरकारी क्षेत्र में अच्छी सफलता देखने के लिए मिलती है। वहीं पीड़ित अवस्था में सूर्यदेव के होने पर कई प्रकार के तनाव, ब्लड प्रेशर, मिर्गी आना, आंख से संबंधित समस्याएं और मान सम्मान में कमी देखने के लिए मिलती है। साथ में सरकारी क्षेत्र में कम सफलता प्राप्त होती है। सूर्यदेव के मजबूत प्रभाव होने पर आत्मबल बढ़ा हुआ रहता है। जातक किसी कार्य को ऊर्जावान होकर करता है। साथ में मान सम्मान में काफी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। वहीं पीड़ित सूर्य के होने पर वैवाहिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इसका कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो अगर बात की जाए सूर्यदेव के सिंह राशि में जब प्रवेश हुआ तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार के नकारात्मक स्थितियों का निर्माण हुआ। आपके मानसिक तनाव में वृद्धि हुई। इस समयावधि में कर्क राशि वाले बहुत सारे जातकों के कई प्रकार के बनते हुए कार्य भी बिगड़े। वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की प्रतिकूल स्थितियां निरंतर चल रही हैं। सूर्यदेव का 16 सितंबर को 3rd हाउस में आपके गोचर होने जा रहा है। यहाँ पर साहस, छोटे भाई बहन, मानसिक संतुलन, ये सारी चीजें 3rd हाउस से देखने के लिए मिलती हैं। तो 16 सितंबर 2020 से सूर्यदेव का यह गोचर आपके जीवन में काफी शुभता लेकर आएगा। इसके पूर्व यदि आपको तनाव, प्रतिकूल स्थितियों का निरंतर सामना करना पड़ रहा था तो उससे आपको काफी निजात देखने के लिए मिलेगी। आपके कई रुके हुए कार्य पूरे होते हुए इस समयावधि में नजर आएंगे। इस समयावधि में साझेदारी में यदि आपने व्यवसाय शुरू किया है तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभावना बनेगी। सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि नवम भाव यानी भाग्य भाव में होने से कर्क राशि वाले जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। कैरियर की दिशा में यदि आप निरंतर प्रयासरत हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आपका वर्चस्व बढ़ेगा। साथ में यदि आप शोध कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपको जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। इस समयावधि में आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं जिसको आप इन्वॉल्व करके जीवन में श्रेष्ठ मुकाम पर जाएंगे। आप अपनी वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे। इस गोचर काल के पश्चात यदि आपने कोई नया कार्य शुरू करने के लिए योजना मन में बनाया हुआ था तो उसमें आपको श्रेष्ठ सफलता प्राप्ति की संभावना बनेगी। कैरियर की दिशा में किसी कार्य को प्लानिंग करने के पश्चात ही इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है। प्लानिंग करने के पश्चात ही किसी कार्य को करें। परिणाम से बिल्कुल भी ना घबराएं। कर्म की रफ्तार को निरंतर तीव्र रख के जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों का वैवाहिक जीवन काफी खुशनुमा रहने वाला है। साथ में संतान पक्ष आपका काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। साहस में आपकी बढ़ोतरी होगी और छोटे भाई बहनों से भी आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। मानसिक रूप से आपका संतुलन ठीक रहने वाला है। तनाव की स्थितियां यदि निरंतर पुराने समय से चल रही थी तो आपका मनोबल और जो आपका उत्साह है यह काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। इस गोचर काल के पश्चात एक विशेष बात पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अचानक आ रहे क्रोध पर आपको नियंत्रण जरूर रखना है। क्रोध के कारण आप कई ऐसी स्थितियों का निर्माण कर देंगे। आपके बनते हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखें। वैवाहिक जीवन में भी तनाव को दूर जरूर रखकर चलें। छोटी मोटी बात को लेकर तनावग्रस्त बिल्कुल भी ना हो। मतभेद के सामना पिता और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ झगड़े की स्थिति को बिल्कुल भी उत्पन्न ना करें। तो कर्क राशि के लिए संपूर्ण क्षेत्र से अगर बात की जाए तो यह गोचर बहुत शुभ परिणाम जीवन में देकर जाएगा। तो अगर आपके लिए बात की जाए, यदि कुंडली पर आपके प्रतिकूल अवस्था में और पीड़ित अवस्था में सो रहे हो तो इन उपायों को आप जरूर कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार आप जरूर करें। जैसे ही सूर्यदेव का उदय हो रहा हो तो यदि आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो मानसिक रूप से भी आप काफी चुस्त दुरुस्त रहेंगे और शारीरिक रूप से भी आप काफी हष्ट पुष्ट बनेंगे
और सूर्य देव की स्थिति कुंडली पर काफी यदि पीड़ित अवस्था में भी होगी तो आपको पीड़ित सूर्य के लक्षण ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर पिता तुल्य लोगों का सम्मान करने की आवश्यकता होगी। ओम सूर्याय नमः मंत्र का यदि आप निरंतर जप करते हैं तो काफी स्थितियां जीवन में अनुकूल बनती हुई दिखाई देंगी। कर्क राशि वाले जातकों, यहाँ पर आपको एक विशेष बात पर ध्यान रख के चलने की आवश्यकता होगी। कर्म दक्षता के आधार पर भाग्य और भविष्य को बदलना आसान है, इसलिए यदि निरंतर मन में तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं तो आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि निरंतर कर्मरत रहेंगे तो जीवन में श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जिस प्रकार हजारों गायों के बीच में गाय का जो बछड़ा होता है अपनी माँ को यानी गाय को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार यदि आप निरंतर कर्मरत रहेंगे, हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठेंगे, जीवन में प्रयासरत रहेंगे, तो चाहे कितनी भी प्रतिकूल स्थिति क्यों न हो, आपको उन कर्मों का फल जरूर प्राप्त होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष विज्ञान, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।